गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। एमपीएस पब्लिक स्कूल की असेंबली आज आप सब देखेंगे कि छोटे बच्चों की असेंबली किस तरीके से असेंबली करवाई जाती है। आपने अपना बेटा बेटी बहुत छोटा किड्स जो है स्कूल भेजा है, आपकी उम्मीद है कि आने वाले कल में वो बहुत अच्छा करेगा। उसके पढ़ने की स्किल्स, बोलने की स्किल्स, खाने का, बैठने का, हर तरीके से उसमें सुधार होना चाहिए और उसी का प्रयास एमपीएस पब्लिक स्कूल करता है। आज मैं आपको लाइव हमारी असेंबली दिखाना चाहूँगा, जो बच्चे किस तरीके से करते हैं। अभी असेंबली मौसम के कारण थोड़ा आज डिले है, इसलिए अभी असेंबली स्टार्ट होगा, बच्चे आना शुरू होंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे आके असेंबली करते हैं। असेंबली के लिए बच्चों को लेके आए, बच्चे अभी स्कूल पहुंचे हैं और अभी धीरे धीरे ये असेंबली के लिए जा रहे हैं। टीचर कोऑपरेट करें असेंबली के लिए। जो बच्चे जल्दी करिए, थोड़ा लेट है, जल्दी चलिए। आप देख रहे हैं कि जैसे आज सैटरडे और वेडनेसडे हाउस ड्रेस होती है, तो उसके कुछ टीचर्स उधर भेजिए ना, असेंबली की जगह भेजिए। तो स्कूल में 2 दिन वेडनेसडे का और सैटरडे का हाउस ड्रेस है। तो ये एक हाउस के बच्चे जो हैं वो अभी हैं, जा रहे हैं असेंबली के लिए। अभी दूसरे हाउस के बच्चे आएंगे और फिर आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये कोई पहले से मैनेज नहीं है, जैसी असेंबली करेंगे आप खुद फील करेंगे कि आप जब पढ़े, जिस स्कूल में पढ़े, क्या आपको इस तरीके का मौका मिलता था, इस तरीके से बोलने का, असेंबली में आगे आने का। फिर इन छोटे से बच्चे को, जैसे ये बहुत छोटा किड्स है, अगर पहली बार आप स्कूल आए हैं और अगर इसको मौका नहीं मिलेगा तो ये आगे कैसे बोल पाएगा। तो ये सब चीजें आप देखेंगे। जल्दी जल्दी करिए, हरी अप, जल्दी आइए। ये बच्चे, ये दूसरे हाउस के बच्चे हैं, 2 ही हाउस स्कूल में हैं और जो वेडनेसडे और सैटरडे को आते हैं। जल्दी चलिए, जल्दी, लाइन ब्रेक मत करिए। आप विदाउट यूनिफॉर्म कैसे हैं? ये नए बच्चे, नए स्टूडेंट हो, आप नए स्टूडेंट आए हैं, इसलिए क्या है कि धीरे धीरे लाइन ब्रेक मत करिए। आपने हाउस ड्रेस नहीं पहन रखी, ठीक, आपने हाउस ड्रेस नहीं पहना। कुछ बच्चे हाउस ड्रेस, आपने हाउस ड्रेस नहीं पहना, टाइट हो रखी है, दूसरी हाउस ड्रेस लीजिए। ये सब बच्चे आज असेंबली करके आप देखेंगे और आपको एक वेरिएशन देखना है कि जो बड़ा स्कूल है, जो अपने आप को 5000, 10,000 या मेरिट वाला स्कूल बताता है, क्या मेरिट वाला स्कूल आपके बच्चे की मेरिट बना रहा है? कि जैसे ये बहुत छोटी किड्स है, इसको बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये, इसको हमारा स्टाफ जो है पूरा कोऑपरेट करता है। आज आप असेंबली को देखेंगे और फिर आपको अभिभावक तय करना है कि स्कूल आखिर बेस्ट, स्कूल को आप किस तरीके से बेस्ट मानते हैं। आप बिल्डिंग देख के आप स्कूल को बेस्ट कहते हैं, या टीचर्स को देख के बेस्ट कहते हैं, या मेरिट को देख के बेस्ट कहते हैं। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे, एक बार मैं कहूंगा उधर दिखाएं, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल आए हैं, अपनी मस्ती में आए हैं, सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और अभी असेंबली होगी। असेंबली के बाद में ये कैसा फील कर रहे हैं, देखिए ये इनका बचपन देखिए, छोटे छोटे बच्चों का देखिए। नहीं, अभी जाइए असेंबली करिए। तो ये ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चा हंसता हंसता आता है और हंसते हंसते ही वापस जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है। आज मौसम खराब होने से कुछ बच्चे, बहुत बच्चे एब्सेंट भी हैं। आपको केवल इतना डिफरेंस करना है, जो भी मेरी बात देख रहे हैं, कहीं से भी आप इसको देख रहे हैं, कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, प्लीज जल्दी करिए, असेंबली टाइम हो रहा है, प्लीज टीचर्स, कि क्या उसको इस तरीके का एनवायरनमेंट जिस स्कूल में आपने भेज रखा है मिल रहा है क्या? अगर नहीं मिल रहा है तो आप चेक करें, आप स्कूल को कहें भैया मेरे बच्चे को मेरिट नहीं चाहिए। अब ये बच्ची है, ये मेरिट जब 10th और 12th में होगी, उससे पहले इसको बोलना आना चाहिए, असेंबली में कैसे खड़े होना है, असेंबली में किस तरीके से सीना ठोक के अपनी बात को रखना है। आप ये सब डिफरेंस करेंगे तब आपको फील होगा। अपने कद के हिसाब से प्लीज जल्दी जल्दी, अभी बैठिए ना, बैठ क्यों गए, कद के हिसाब से खड़े, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए टीचर। अब आज की जो असेंबली होल्डर है, ये सारे काम टीचर्स केवल लाइन का काम करते हैं। असेंबली को कौन मैनेज करता है? आज के असेंबली होल्डर कौन है? आज के असेंबली होल्डर हमारे हैं सलोनी। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आज की असेंबली सलोनी कराएंगी। सलोनी को अपना इंट्रोडक्शन देना है आपको, ठीक है? उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है। चलिए टीचर जल्दी करिए, टीचर जल्दी करिए।
लाइन के हिसाब से, कद के हिसाब से। अब देखिए हम ये बहुत छोटे छोटे किड्स हैं और अब ये असेंबली में अपनी बात रखेंगे, अपनी बात कहेंगे। उसके बाद में ये क्लास में जाएंगे, क्लास में जो भी टीचर इनको पढ़ाएंगे, फिर अब दोपहर में ये लंच करेंगे। यहाँ तक भी बच्चों को यहाँ लंच कराने भी किस तरीके से अपने को लंच कराना चाहिए, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि जैसे ये छोटा सा किड्स, आई थिंक ये 3 साल की बच्चा है, ये पेरेंट्स ने मेरे पास भेजा है, तो नो डाउट कि मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसको बैठना भी सिखाऊं, पढ़ना भी सिखाऊं, खाना भी सिखाऊं, ये कैसे आगे चल के अपने जीवन को बनाए वो भी सिखाऊं। अब ये बहुत छोटी बेबी है, बहुत छोटा, ये आप देख रहे हैं बहुत छोटी किड्स है, ये उससे भी छोटा है। तो आप ये फील करेंगे कि ये सब ऐसा नहीं है कि ये कोई पहले से तैयारी है, ये एक नेचुरल है। लाइन देखिए दोनों तरफ। चलिए आप जो भी असेंबली होल्ड कर रहे हैं अपना काम करें, स्टार्ट करें, मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, फ्रंट सामने भी देखें सीधा। अटेंशन, थोड़ी वॉइस, माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। अटेंशन, टेंटेटिव, सबका देखिए, पहले चेक करें सबकी बटन, टी शर्ट सब चेक करें बच्चों के। टीचर थोड़ा सा मेंटेन करें, गैप मेंटेन करें, आपके सामने भी देखें और बराबर में भी देखें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। रेडी फॉर प्रेयर, join your hands, close your eyes, जो नए बच्चे आए हैं उनको सिखाएं कि जो बच्चों ने हाथ जोड़ रखे। उर्वरी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ
Please start. India is my country. And all Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am Proud of it. rich and very heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I place my devotion in their well-being and prosperity alone. Lies my happiness. Standard team. Attention. Standard team. Sit down, everyone. स्पेस करके बैठिए। अभी असेंबली के 2 पार्ट हो चुके हैं और इसके बाद में बच्चे बैठ के जो असेंबली के कुछ पार्ट्स हैं वो आपको करेंगे। बिल्कुल स्पेस रख लीजिए, अच्छे से बैठिए। करिए नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? Join your hands. Put your hands on your knees. Close your eyes. Straighten your backbone. जो आपसे Guru कहा जा रहा है Vanna, start. देखो, वो नया बच्चा है उसको बताइए। आपने देखा होगा कुछ बच्चे अभी नए आए हैं, तो मैं टीचर से चाहूँगा कि आप उनको बताएं कि जो गुरु वंदना होती है उसकी पोजीशन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। नेक्स्ट You are come on the stage. अभी असेंबली में एवरी डे 10 से 12 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। 3 पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर रहे हैं। आगे ले आइए, आगे आपके आगे नहीं। बाकी जो है बच्चे अभी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका अपना पहले सही तरीके से खड़े होंगे, माइक को सही लेंगे। माइक से बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल अपने हाथ को। आपको इसने क्या टॉपिक है आज इसका? युवान का पॉइंट। युवान जो है फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है और आज इसको पोइम बोलना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अपने हिसाब से, आपको पहले से बता रखिए कौन सी पोइम बोलना है या अपने हिसाब से बोलना है। कौन सी पोइम बोलना है आज? चलिए बोलिए, अच्छे से माइक को करिए। आलू बोला मुझको खा लो। मैं तुमको मोटा कर दूंगा। रात में मूली गाजर बोली। मैं भी खाओगे। खूब बड़े हो जाओगे। खूब बड़े हो जाओगे। थैंक यू। देखिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ युवान ने बोला है। युवान के लिए बहुत अच्छे से क्लैपिंग करें। गार्जियंस, आप सोचते होंगे कि जब आप देखते हैं कि आगे चल के आज से 10 साल 15 साल कि यार ये बहुत अच्छा बोल रहा है, आप एंकर को देखते हैं या किसी पॉलिटिशियंस को देखते हैं या किसी टीचर को देखते हैं, तो उसकी शुरुआत यहां से होती है। अगर असेंबली में इस युवान को मौका नहीं मिलेगा तो इसकी जो बोलने की स्किल्स है वो कैसे डेवलप होगी? तय आपको करना है कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है क्या उसे ऐसा मौका मिलता है। वेल डन युवान, आप इसी तरीके से बहुत अच्छे से बोलें। ठीक है, आगे भी बहुत अच्छे से आपको बोलना है। नेक्स्ट एक्टिविटीज जो भी है मैं सारा का सारा ये अभिभावक के लिए आज असेंबली आपको लाइव दिखा रहा हूं कि कहीं ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अंधेरे में हो। 10 साल बाद वो बोल नहीं पा रहा है,
वो किसी इंटरव्यू में अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो किसी कंपनी में अपनी अपनी जो भी उसकी स्किल्स है, जो भी उसकी पावर्स है, वो शो नहीं कर पा रहा है, तो ये गलती कहां रही होगी? आपने तो बेस्ट स्कूल का चयन किया था, लेकिन बेस्ट आप किस आधार पे स्कूल को मानते हैं वो देखना जरूरी है। आपने बड़ी बिल्डिंग के आधार पे, बड़ी फीस के आधार पे बेस्ट माना, किस आधार पे बेस्ट माना? जिस स्कूल में आपका बेबी किड्स जा रहा है, उसको क्या प्रॉपर वहां मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का, बोलने का, लिखने का, हंसने का, चलने का? ये देखना जरूरी है। नेक्स्ट, Taksha, come on the stage. जल्दी जल्दी आए, जिसको भी बुलाया जा रहा है। चलिए आ जाइए, जल्दी आइए, मौसम बहुत हुआ। टीचर आप ध्यान दें, बच्चा माइक नया बच्चा है, ये इस साल बच्ची आई है, दोनों हाथों से अच्छे से माइक से डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बोलना है। बोलिए, क्या बोलना? ऊपर पंखा चलता है, साथ साथ ये भी। बाबू सुनता है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बाबू एक्शन मूंगफली, रिएक्शन मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, वहाँ से लाए दो बिल्ली, दिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गए गंजा। क्लैपिंग करें। आगे आए। मैं डियर गार्जियंस इस बच्ची के बारे में बताना चाहूंगा। ये बच्ची इसी साल हमारे स्कूल में आई है। इसके जो फादर हैं मेडिकल लाइन में हैं, सुनील कुमार। उनकी प्रॉब्लम थी कि भाई हमारी बच्ची बिल्कुल नहीं बोलती है, गुमसुम रहती है। तो ये आई थिंक 1 साल या 2 साल किसी दूसरी स्कूल में पढ़ी। जब ये स्टार्टिंग में असेंबली में खड़े होकर बोलना स्टार्ट किया तो ये बिल्कुल नहीं बोलती थी। हमने प्रयास किया, हमारे टीचर्स ने प्रयास किया। ये नहीं है कि जो बच्चा नहीं बोलेगा, हमारा मकसद ही ये है कि जो बच्चे में जो भी अपन स्किल्स को डेवलप करना है, उसके लिए अपने को बार बार प्रयास करना पड़ता है। आज इस बच्ची ने बहुत अच्छा बोला, आप आगे भी अच्छा बोलेंगे ना? पक्का ना? बहुत अच्छा। एक बार दोबारा क्लैपिंग करें दक्षा के लिए। चलिए, तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है? ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि जन्म दे दिया मम्मी ने और बच्चा अपने आप करेगा। उसकी फर्स्ट टीचर उसका घर है, उसके मम्मी पापा हैं, लेकिन सेकंड टीचर जब वो छोटे से स्कूल में आते हैं, जैसे 3 साल के बच्चे हैं, 2.5 साल के हैं, 3.5 साल के हैं, आज एमपीएस इनको मौका दे रही है, तो ये अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से आपको दिखा रहे हैं। आपको ऐसा भी देखना है अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा जहां जा रहा है उसको मौका मिलता है या नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, सोम, come on the stage. सोम का टॉपिक क्या है? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आए। सीधा एक टीचर आना, देखो इस बेबी को। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप कैमरे को आगे लेके आइए। ये बच्ची मिट्टी में, कई गार्जियंस कहते हैं कि बच्चे, मैं कह रहा हूं कि ये भारत की मिट्टी है और हम इसको तिलक करके ही ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक सफल अभियान करते हैं। तो ये बच्ची बहुत मस्ती से खेल रही है। बेटा अभी आपको बैठना है, हाँ बैठ जाइए, ये मुझे पता है, ठीक है, हाँ बैठ जाइए। तो तभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कर गुजरने का मादा हमारे सीने में होता है। नेक्स्ट, आपका क्या है आज का? Good morning to all. My name is Som. आवाज दो। Good morning to all. My name is Som from class 6. आज का टॉपिक है आज का हिंदू पंचांग। आज के हिंदू पंचांग के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सोम। जय गुरुदेव। दिनांक 19 जुलाई 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत विक्रम संवत 2082 अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास श्रावण, पक्ष कृष्ण, तिथि नवमी दोपहर 2:41 तक,
तत्पश्चात दशमी सूर्योदय 5:45 पे 5:45 सूर्य 7:22 सूर्यास्त 7:22 विशेष ब्रह्मावर्त पुराण ब्रह्माखंड। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए, आपको दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण थी। हम लोग अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। हमें ये तो पता है कि अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन अगर हम ये पूछें कि अभी ऋतु कैसा है, सावन है, जेठ है, कौन सा मास है, तो हमारा मकसद होता है कि हम किसी रिलीजन के साथ इसको ऐड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि हमें जुलाई का भी पता होना चाहिए, तो हमें सावन का भी पता होना चाहिए, हमें चैत्र का भी पता होना चाहिए, जेठ का भी पता होना चाहिए, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि आज 9वीं है या 10वीं है। तो ये भी है कि अभी जो 2025 चल रहा है, लेकिन जो हमारा विक्रम संवत है जो 2082 चल रहा है, उसका भी हमें पता होना चाहिए। और ये एक शुरुआत है, ताकि क्या है कि हम अपनी जड़ों को खोए नहीं, उनको फिर से क्या है कि उसी अनुरूप रखें जिसके लिए भारत जाना जाता है। अच्छा, छोटी बेबी टीचर संभालना, छोटा बेबी है, आप लेके जाइए। नेक्स्ट कराइए। नेक्स्ट टीचर का टर्न है क्या? उधर ही होगी। बैठाओ उसको। सीधा बैठिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नहीं, एक बार टीचर ने गुड मॉर्निंग किया, गुड मॉर्निंग करे, देखो गुड मॉर्निंग करो। सेना का आधुनिकीकरण, फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की सिफारिश। भारत बनाएगा नया फाइटर जेट, भारत में ही इंजन बनाने की योजना। IPL से 13 शहरों के पर्यटन कारोबार को मिली अपूर्व रफ्तार। इटली में हादसा, अंतरिक्ष के छोर से छलांग लगाने वाले फेलिंग्स की मौत। दिल्ली बेंगलुरु के 60 स्कूलों को बम की धमकी हड़कंप। सीधा। TRF वैश्विक आतंकी संगठन घोषित। गोरम घाट प्रकृति का स्वर्ग, सिस्टम की उलझन में फंसा पर्यटन। 1800 करोड़ की योजना पर ग्रहण, 8 साल से पानी को तरस रहे किसान। सीधा बैठिए। कोई बात नहीं, अभी बैठिए, अभी हुआ नहीं है, असेंबली हुई नहीं। आप किसी टॉपिक अंतरिक्ष यान का पानी में सुरक्षित लौट आना। सीधा बैठो। पाक सरकार के झूठे वायदों पर भड़के नदीम। चैंपियन इंग्लैंड ने टाली हार, शूट आउट में जीती। मनोरंजक हुआ शतरंज, ऑनलाइन चेस 5 साल में बना अरबों रुपए का बाजार। इंटरकाशी बना आई लीग चैंपियन। 3 साल में विश्व नंबर 2 से 71वीं रैंकिंग पर लुढ़की जेबीओ। नई म्यूचुअल फंड स्कीमों की लॉन्चिंग इस साल 68% घटी। ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, एप्स्टीन को लिखा इरोटिक लेटर आया सामने। न्यूज के बाद में आज कोई टॉपिक है क्या आपका? किस बात का टॉपिक है? तो पहले बच्चों को बताएं ना क्या टॉपिक बताने जा रहे हैं आप। पहले बच्चों को एक्सप्लेन करें, पहले बच्चों को पूछें आज किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आप। आज मैं सभी से बारिश के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ कि बारिश कैसे आती है। आज आपको टीचर जो है
आपको पता है कि जैसे बारिश आती है तो बारिश आने से पहले आपको क्या क्या सिंबल्स आते हैं, यानी कौन से ऐसे संकेत हैं जिससे आपको ये फील होता है या पूर्व अनुमान लग जाता है कि भाई बारिश आने वाली है। सुनिए, लिसन केयरफुली। तो अभी रवीना मैम आपको बताएंगी कि जो बारिश आने से पहले क्या क्या संकेत देती है कि बारिश होगी या नहीं होगी। चलिए। बारिश आने का पता कैसे चलता है? जब आसमान में बदलाव आता है तो प्रकृति और वातावरण में कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। विज्ञान की मदद से हम इन संकेतों को पहचान कर यह जान सकते हैं कि बारिश आने वाली है या नहीं। बादलों का रंग और बनावट। जब आसमान में गहरे स्लेटी या काले रंग के घने बादल छा जाते हैं तो यह संकेत है कि बारिश वर्षा होने वाली है। नमी में वृद्धि। बारिश से पहले वातावरण में नमी बहुत बढ़ जाती है, जिससे हवा भारी और चिपचिपी महसूस होती है। हवा की दिशा और गति में बदलाव। बारिश के पहले तेज और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जो मौसम में अचानक परिवर्तन का संकेत देती है। वायुमंडलीय दबाव में गिरावट। जब वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है, बिजली चमकना और गरज की आवाज। बारिश से पहले आसमान में बिजली चमकती है और बादलों की गरज सुनाई देती है, जो तूफानी बारिश की ओर इशारा करती है। कीड़े मकोड़े और जानवर। चींटियां अपने बिल में चली जाती हैं, मेंढक टर्राने लगते हैं और पक्षी कम उड़ते हैं। गंध। बारिश के पहले जमीन से एक खास सौंधी गंध आती है, जैसे पेट्रीकोर कहा जाता है। यह गंध मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं के कारण होती है। थैंक यू। क्लैपिंग करें टीचर के लिए। एक बार मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि आप दिखाएं। देखिए, बच्चे खेलते खेलते कुछ वो लड्डू भी बना रहे हैं। अब आपके बच्चे उन फ्लैटों में रहते हैं कि उनको दूर तक मिट्टी दिखाई नहीं देती है, लेकिन निश्चित मानिए कि इस मिट्टी में बहुत बड़ी ताकत है। और जिन स्कूलों में ऐसा नहीं है, वहाँ बच्चे असेंबली में इतनी लंबे समय तक नहीं रुक सकते हैं। वो या तो रोने लग जाते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल छोटे हैं लेकिन देखो अपनी धुन में हैं, और यही धुन हम बच्चों में पैदा करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो मिट्टी में खेल रहे हैं तो वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट किसका क्या है? सीधा बैठिए, सीधा। नेक्स्ट एक और किसी का क्या है इसके बाद में? हो गया? चलिए, ठीक है, चलिए। Stand up everyone. स्टैंड अप एवरीवन। टीचर ध्यान दें, आज नेशनल एंथम है क्या? ठीक है। तो मैं आपसे ये सभी अभिभावकों से जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं कि ये हर दिन की हमारी 30 से 40 मिनट की असेंबली होती है, जिसमें बच्चे अलग अलग तरीके से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 10 बच्चे असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं। अपनी एक जीके क्वेश्चन रह गए थे। हाँ, जीके क्वेश्चंस के लिए बुलाइए, खड़े होके बोल देंगे। जीके क्वेश्चन। Sonu, come on the stage. जीके क्वेश्चंस का टर्न आता है ना। जल्दी आइए भाई, जल्दी, लेट हो रहे हैं आज ऑलरेडी। करिए, खड़े खड़े, सामने सामने, सीधा 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 खड़े होइए। Good morning, all of you. My name is Sonu. Today I will ask some GK question. Is known as or the evening star. सबको इसमें करिए, दिखाइए। Is originated with evening the light bulb. Thomas Edison. The first artificial satellite was. किसने जवाब दिया है? The दोबारा क्वेश्चन दोबारा बोलिए। The first artificial satellite was. फर्स्ट। The chemical symbol for water is. The largest ocean in the world. The national animal of India. What is the capital of Canada? Ottawa. Thank you. ये जीके क्वेश्चंस का टर्न आता है। हर दिन 5, 6, 10 के आसपास जीके क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं। सीधा देखिए, देखिए, अभी नहीं, अभी असेंबली नहीं हुई है। चलिए आइए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये एक पार्ट है कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे असेंबली को भी और नहीं एंजॉय कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा साइन है, बेटर साइन है। नेक्स्ट
Attention. Standard team. Attention. इधर आ जाइए, बच्चों को दिखाइए सीधी पोजीशन All में। the students ready for national anthem. नेशनल एंथम की पोजीशन पहले बिल्कुल सावधान, सामने देखिए बच्चों, सभी सावधान, हाथ नीचे देखिए, इस तरीके से सीना तना हुआ, मुट्ठी बंद, सामने देखिए, पल्लवित सामने देखिए, सब स्टार्ट करें। National anthem start. Stand back. One by one class। First remove your class. अब आपने देखा है कि उधर आ जाइए, उधर से ले लीजिए, कि ये 30-40 मिनट असेंबली के, जो बच्चे असेंबली करके हर रोज का एक पैटर्न होता है, Second और हर remove your रोज class. 6-7 बच्चों को बोलने का मौका मिलता है, कोई पोइम बोलता है, कोई टेबल बोलता है, कोई जीके क्वेश्चन पूछता है, और ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे में जो आगे आके बोलने की जो हैबिट है वो डेवलप हो। आप अगर ये माने कि भाई बच्चा आज आपका कहीं नहीं बोल पा रहा है, न असेंबली में न क्लास में, तो वो 10 साल 20 साल बाद बोलने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक असेंबली का पार्ट था, और मेरा फिर से अभिभावकों से ये कहना है कि जो लोग केवल मेरिट का नाम लेके, मेरिट में केवल 5, 10, 20, 50, मैक्सिमम 100 बच्चे ही आते हैं, तो हम 100 बच्चों के भविष्य के लिए एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। हर साल लगभग 10 लाख बच्चे 10th और 12th के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से अगर 100 बच्चे मेरिट में आए हैं और उसके आधार पे आप स्कूल का सिलेक्शन करते हैं, तो आप सोच लें कि आपकी चूजिंग का क्राइटेरिया क्या है। और ये भी साथ में ध्यान रखने की बात है, बड़े स्कूल में बड़े बच्चों को मौका मिलता है, छोटे बच्चों को वहाँ मौका नहीं मिल पाता है। जिस तरीके से अलग अलग टाइप के, जब आपको कोई बीमारी होती है, आपका एक्सीडेंट होता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप ऑर्थो के पास जाते हैं, आप न्यूरो के पास नहीं जाते हैं, या फिर जैसे आपको कोई कफ हो जाता है तो आप फिजिशियन के पास जाते हैं। तो आप जिस तरीके से डॉक्टर्स का वेरिएशन करते हैं, उसी तरीके से स्कूल का आप वेरिएशन करिए। छोटे बच्चों का अलग स्कूल होता है, बड़े बच्चों का अलग स्कूल होता है। आज की जो असेंबली आपने देखी, मुझे उम्मीद है कि अगर अभी तक आपने अपने बच्चे को कहीं एडमिशन नहीं दिलाया है, पिलानी और पिलानी के आसपास के रीजन में जो भी अभिभावक इसको देख रहे हैं, आप एक बार एमपीएस पब्लिक स्कूल को विजिट करें। आपका बच्चा यहाँ न केवल अच्छा सुसंस्कृत होगा, बल्कि उसकी स्किल्स भी डेवलप होगी, बोलने की, चलने की, खाना खाने की, पढ़ने की, हर तरीके की। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको हमारे क्लासरूम्स में जिस तरीके से पूरे दिन का हम चाहते हैं कि हम पूरे दिन आपको लाइव दिखाएं कि आपका बच्चा स्कूल में आया, क्या क्या वो करता है, किस किस तरीके से वो रहता है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब हमें कोई डर नहीं है। आज बच्चों ने असेंबली अच्छी की या अच्छी नहीं की, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये है कि बच्चा हमारा आगे आए। अगर एक बार वो गलत भी बोल रहा है, कोई चीज़ गलत भी कर रहा है, तो मुझे पता है आज वो गलत कर रहा है, अगर वो लगातार हम उसको सिखाते जाएंगे तो वो एक दिन बिल्कुल सही करेगा, बहुत अच्छा करेगा। आप सब ने जिनमें भी लाइव देखा या देखेंगे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा।